और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, राहुल गांधी से सवाल जवाब किए जा रहे। कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत यंग इंडिया बनी। राहुल ने कहा कि कंपनी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी यहां पर नहीं है। बहुत सारे सवालों की फहरिस्त लिए ईडी के जो तमाम अफसर हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सवाल यहां पर जब पूछा गया तो उनका जवाब दिया गया है। यंग इंडिया कंपनी को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत यंग इंडिया कंपनी को बनाया गया था, उसी ने अधिग्रहण यहाँ पर एजेएल का किया था और उसको पूरी तरह से सही करार देने की कोशिशें इन जवाबों में किए जा रहे हैं। भवतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। भवतोष, यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर जाहिर तौर पर पूरे सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब जस्टिफाई करते हुए राहुल गांधी ने कौन कौन सी बातें कही हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यंग इंडिया जो कंपनी थी वो सेक्शन 25 कंपनी एक्ट के अंदर बनाई गई थी और उसी का पॉइंट को लेकर राहुल गांधी जो भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं उसी पॉइंट को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि सेक्शन 25 कंपनी एक्ट के अंदर यंग इंडिया बनी थी और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। एक बार मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि सेक्शन 25 कंपनी एक्ट है क्या, कि अगर आप कोई भी ट्रस्ट या कोई चैरिटी को प्रमोट करते हैं तो आपको कोई सोसाइटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका समय भी बचता है और आपको टैक्स से भी एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन यहीं पे इस पूरे के पूरे केस की पेच है, क्योंकि जहां ये यंग इंडिया एक चैरिटी प्रमोट कर रही थी वहीं पे इस पे पूरा का पूरा खेल होता है कि सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा इसके डायरेक्टर बनते हैं और वो अपना पूरा का पूरा इक्विटी ट्रांसफर नवंबर 2010 को ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करते हैं और 3 महीने के अंदर ही ये पूरी की पूरी कंपनी जो थी, जो कि ट्रस्ट और चैरिटी की तरह कंपनी बनती है, वो सारे की सारा जो था एसोसिएट जनरल का लोन जो था 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का लोन ट्रांसफर करता है और सारा का सारा 2000 करोड़ की प्राइम एस्टेट या रियल एस्टेट जो थी वो खरीद लेती है। और यही कारण था कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने करीब 2014 में कोर्ट में सबमिट की थी, उसी प्राइवेट कंप्लेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉग्निजेंस लेता है और इसकी जांच शुरू करता है। और यही वजह से जो गांधी परिवार जो दिल्ली हाई कोर्ट जाता है और उसके बाद इनकम टैक्स के ऑर्डर को चैलेंज करता है, उससे उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता। और आज राहुल गांधी तीसरी बार इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में अपना बयान दर्ज कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि यंग इंडिया जो है वो एक कंपनी जो है वो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के अंदर इसलिए बनाई गई थी क्योंकि वो ट्रस्ट और चैरिटी प्रमोट करना चाहते हैं, जहाँ की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह रहे हैं कि एक सरप्राइजली ये पूरा का पूरा मामला जो था उसको एक पूरा का पूरा छुपाया गया था, जिससे कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो थी एसोसिएट जनरल्स की उसको ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको अपनी तरफ या गांधी परिवार की तरफ एक ढंग से सरप्राइजली अपनी तरफ ले ली जाए या मतलब उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, इस वक्त बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निशाना साधा और ये कहा कि अब जो कुछ पिछले 3 दिनों से हो रहा है उससे कम से कम ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी है, यहाँ पर कद और पद से किसी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लगातार बीजेपी कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पे कटघरे में खड़ी करती नजर आई है और आज भी परिवारवाद पर उन्होंने जमकर तंज कसा है। लेकिन आपको बताएं, अगर ईडी के सूत्रों के हवाले से तो राहुल गांधी से लंच टाइम तक करीब 2 दर्जन सवाल पूछे गए हैं और आज राहुल गांधी और ज़्यादा हसास नजर आ रहे हैं क्योंकि आज उनको कई दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं और उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज राहुल गांधी को एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में रखा गया तो दूसरा यंग इंडिया के बड़े हिस्सेदार के रूप में रखा गया है। दोनों रूप में कांग्रेस आज जो ईडी है वो उनसे पूछताछ कर रही है। अनेक दस्तावेज दिखाए गए हैं। कांग्रेस जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं उससे पूछा गया है, आप कांग्रेस के बड़े पदों पर रहे हैं, कांग्रेस ने एजेएल को जो 89 करोड़ 68 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था वो क्यों दिया था और एजेएल ने उसको अपनी बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया। एजेएल ने अपनी बैलेंस शीट पर दिखाया कि वो जो उनको लोन मिला है वो मुंबई और लखनऊ की पार्टी से मिला है। पार्टी का मतलब क्या है, पार्टी शब्द का मतलब क्या है, कौन सी पार्टी ने दिया है और क्या कांग्रेस ने मना किया था उनको अपनी वार्षिक रिपोर्ट या बैलेंस शीट में ये लोन दिखाने के लिए। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी से आज पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी के आज की पूछताछ और परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि आज ईडी के जो अधिकारी हैं वो तमाम दस्तावेज लेकर राहुल गांधी के सामने आए हैं और एक एक दस्तावेज दिखा के उनसे पूछताछ की जा रही है। जी
तो भावतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। भावतोष, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैलेंस शीट राहुल गांधी को दिखाई जा सकती है उनके इस जवाब के बाद। हाँ, देखिए, ये बैलेंस शीट तो उनको दिखाई जा सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है करीब 8 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रूव कर रहा है। इस पूरे के पूरे मामले में 2 ECIR या ये कह सकते हैं 2 मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस गांधी परिवार और कांग्रेस फेस कर रही है। पहला जो था वो 2016 में एक हरियाणा गवर्नमेंट ने एक विजिलेंस प्रूफ ऑर्डर किया था एसोसिएट जनरल्स के अगेंस्ट, और दूसरा ये वाला मामला जिसमें राहुल गांधी की तीसरी बार जांच चल रही है। इस पूरे मामले में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था करीब 3 महीने पहले मार्च में, जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस की एक पिटीशन को रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि जो पूरा का पूरा जिस ढंग से पूरी इक्विटी ट्रांसफर हुई थी और जिस ढंग से पूरा का पूरा एसेट ट्रांसफर हुआ था वो एकदम गलत था। इस पूरे मामले में अप्रैल में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था यहाँ पे इसी ऑफिस में, और उसके बाद पवन बंसल को 2 बार बुलाया गया था। लेकिन सबसे आप ये कह दीजिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे एक आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ 2-3 मीडिया कर्मी यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे। और ये सारा प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी यहाँ पे मंडे से या सोमवार से उनको बुलाया गया था यहाँ पे जांच के लिए। इसमें जो सबसे अगर ये आप कहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट बात इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पता की है वो ये पता की है कि जिस ढंग से इसमें पूरा इक्विटी ट्रांसफर किया गया था, इसमें 99.98% जो इक्विटी ट्रांसफर हुआ था वो पूरा का पूरा यंग इंडिया ने अपने नाम पे ट्रांसफर किया था। और ये इक्विटी ट्रांसफर करने के बाद 51 लाख रुपए के अंदर एसोसिएट जनरल का जो सारा लोन था करीब 91 करोड़ रुपए का, वो सिर्फ 51 लाख रुपए में उसको राइट ऑफ किया गया था। वो 51 लाख रुपए एक शेल कंपनी कह सकते हैं आप, वो डॉटेक्स मर्केंटाइज कंपनी थी, उससे लिया गया था। जब डॉटेक्स मर्केंटाइज के ऑफिशियल से बात की थी इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स ने, उन्होंने ये तक बोला था कि वो इस टाइप का कोई बिजनेस नहीं करता है और उन्होंने कभी इस टाइप का बिजनेस ही नहीं किया। और यही कारण था और यही वजह थी कि आज गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी जो है वो इतने बड़े कटघरे में है। भावतोष, और बार बार सवाल देखिए यहाँ पर यही किया जा रहा है कि एजेएल को आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि इस तरह से लोन जो है वो यंग इंडिया लिमिटेड की ओर से दिया गया था। ये जो अनसिक्योर्ड लोन यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल को दिया वो आखिर दिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल जिसके जवाब 3 दिन में राहुल गांधी नहीं दे पाए हैं। अगर ये सवाल मेरे लिए है तो मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई है वो ज़्यादा लंबे समय तक पूछताछ नहीं हुई है। करीब सोमवार को करीब 4 घंटे के आसपास और मंगलवार को करीब 4.5 घंटे के आसपास वो पूछताछ हुई है। सेक्शन 50 PMLA के अंदर उनको जो जवाब देने होते हैं वो टाइप कर रहे हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अब सवाल जो है वो टाइप किए जाते हैं, राहुल गांधी को जवाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद राहुल गांधी को कोई क्लैरिफिकेशन करना होता है, वो क्लैरिफिकेशन राहुल गांधी कर सकते हैं। अब सोमवार को उनका जो क्वेश्चनिंग थी वो करीब 9:30 के आसपास पूरी हो गई थी, फिर राहुल गांधी ने उसमें करेक्शंस किए थे। राहुल गांधी ऑब्वियसली इंग्लिश में जवाब अपने देते हैं, उसको क्लैरिफिकेशन करने में करीब 2 घंटा सोमवार को लगा था और करीब 2 घंटा मंगलवार को लगा था। इसी वजह से सोमवार को वो करीब 11:30 बजे के आसपास निकले थे और मंगलवार को करीब 11:45 के आसपास निकले थे। और क्योंकि क्वेश्चनिंग पूरी नहीं हो पा रही है इसी वजह से उनको बुधवार आज बुलाया गया है। और इस जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी कह रहे हैं कि इनके पास फिक्स्ड क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर किए गए थे। उनको पहला समन 2 जून को दिया गया था, तब वो भारत में नहीं थे। उनकी मदर जो है उनको सोनिया गांधी को समन 8 जून को दिया गया था, तब कांग्रेस ने ये कहा था कि उनकी मदर को कोविड है और अब उनको समन जो था कांग्रेस के लीगल सेल ने ये कहा था क्योंकि वो कोविड से ग्रस्त है, इसलिए उनको 23 जून को समन दिया गया। ठीक है भावतोष, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।